बाद हमें न्यूज़ आई कि वॉर स्टार्ट हो गया है, रशियन आर्मी अब इन्वेड करेगी। ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ कि बच्चे डर। तब बॉर्डर खुल जाता है, बच्चे चले जाते हैं अंदर, पर थोड़ा सा आगे जाके 100 मीटर दूर जाके सारे बच्चों को इकट्ठा करके वहीं पर रोक लिया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, गन वगैरह चलाने लग जाते हैं। वो लोग ये शो करते हैं कि बच्चे यहाँ से भाग रहे हैं इसलिए हम गन चला रहे हैं। मेरी दोस्त थी, वो वीडियो किसी चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रही थी दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसके यहाँ पे ऐसे गन पॉइंट करके और उसकी वीडियो फ़ोन से डिलीट करवाई सारी, उसका फ़ोन भी ले जाने वाले थे। फिर हमने प्लीज़ करके फ़ोन उसका वापस लिया। जो दूसरी कंट्री के लड़के थे, अफ्रीकन्स और दूसरी कंट्री के, उन्होंने ड्रग्स पी रखे थे और दारुएँ पी रखी थी और वो लड़कियों को छेड़ रहे थे। मतलब पूरा क्राउड था ना ऐसे, तो लड़कियों को छेड़ रहे थे, आगे नहीं जाने दे रहे थे, पुश करते जा रहे थे। ऐसे लग रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था इधर लड़का बीच में दबा रहे, ऐसा लग रहा था हड्डियाँ टूट जाएंगी सारी हमारी। हम लोग उम्मीद खो चुके थे, हमें लग रहा था, फिर हमें लगा हम पीछे जाएंगे तब भी मरेंगे, तो आगे ही चल देते हैं। तो हम बस आगे चल रहे थे, हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हम पहुंचने वाले हैं। फिर जब हम पहुंच गए तब हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे फाइनली, क्योंकि हमें सपने जैसा लग रहा था। मेरी दोस्त बोल रही थी, सच में बोलती, एक बार छू के देख लो सपना तो नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा था सपना देख रहे हैं, कैसे पहुँच कैसे गए हम यहाँ तक। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ? बच्चे जाएंगे, सेफ हो जाएगा तो सारे बच्चे वापस जाएंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਹਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਿਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ। ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ? इंडिया में कल रात को वापस आई हूँ, यहाँ पे घर पे पहुँची कल रात को। और वहाँ पे तो हमने जैसे पहला स्ट्राइक हुआ था, मॉर्निंग स्ट्राइक कीव में, उसके बाद हमें न्यूज़ आई कि वॉर स्टार्ट हो गया है, रशियन आर्मी अब इन्वेड करेगी। तो हमने वहाँ से सोचा कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो हमने बच्चों ने अपने आप में एडवाइज़री आई हमें एम्बेसी की कि बच्चों को बॉर्डर तक पहुँचना पड़ेगा। 4 कंट्रीज़ उन्होंने खोली। तो हमारी वाली जो सिटी थी वहाँ से पोलैंड पास था, तो हमने पोलैंड चूज़ किया। हमने अपनी बस बुक की पोलैंड के लिए, और हम में 4 लड़कियाँ थे। हम लोग 57 बच्चे थे पूरे बस में। वो लोग निकले वहाँ से। फिर हमने शन्यानी मेदुका बॉर्डर जा रहे थे हम लोग। तो वो जो बस वाला था, उसने हमें यही 40-50 किलोमीटर पहले छोड़ दिया उसने हमें। और हमने उनसे बोला कि प्लीज़ हमें थोड़ा सा आगे और छोड़ दो, हम लोग बच्चे हैं, इतना नहीं चल पाएंगे रात को, और ऊपर से ठंडी बहुत है। पर वो ड्राइवर निकल के चला गया बस से, वो नहीं माना। तो हमने सोचा कि छोड़ो, इनकी भी मजबूरी है, कोई बात नहीं। हम उतर गए और फिर हमने चलना स्टार्ट किया। फिर हम पूरी रात चले, पूरा दिन चले। फिर अगले दिन शाम को हम पहुँचे हैं बॉर्डर के फर्स्ट चेक पॉइंट पे चल फिर के। तो हम चलते चलते बहुत बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे, और कोई शेल्टर नहीं मिला हमें, कोई ब्लैंकेट नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं। और इवन बॉर्डर पे भी कुछ नहीं था, कोई अरेंजमेंट नहीं थे। तो अरेंजमेंट तो यूक्रेनियंस जो थे वो अपने सिटीजन्स को बस पानी वगैरह सब दे रहे थे, हमें इतना कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, हमने देखा कि बच्चे वापस जा रहे थे सिटी को, जहाँ से वो आए हैं बच्चे वहीं वापस जा रहे हैं। तो हमने पूछा क्यों जा रहे हो, हम तो इतना बच के आए हैं अभी बॉर्डर तक, तो बॉर्डर से वापस जाने का मतलब क्या है? तो बच्चे बोलते वो 3-3 दिन से वेट कर रहे हैं और सोल्जर्स ने उनको क्रॉस नहीं करने दिया, इसीलिए वो घर जा रहे हैं। तो हम लोग फिर वहाँ हमने सोचा हम भी अब ट्राई कर लेते हैं। हम रुके, फिर 1 घंटे बाद बॉर्डर खुला। अब बॉर्डर खुला मतलब बॉर्डर खुल जाता है, बच्चे चले जाते हैं अंदर, पर थोड़ा सा आगे जाके 100 मीटर दूर जाके सारे बच्चों को इकट्ठा करके वहीं पर रोक लिया जाता है। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ
ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਭਰੀਆਂ, हाँ, ਗੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ रही ਸੀ कि बच्चे डरन। हाँ, हमारे सामने वो ऐसे करते हैं, बॉर्डर खोल देते हैं, आगे ले जाते हैं, बच्चों को बिठाते हैं। हम लोग पूरी रात वहाँ पे रोड पे ठिठुरते रहते हैं, ब्लैंकेट नहीं होता, कुछ नहीं होता, ना खाना पीना कुछ नहीं। और अगर बच्चे थोड़ा सा भी पुश करने लग जाए कि वाई आर यू नॉट हेल्पिंग अस, उनसे पूछें, तो वो लोग क्या करते हैं, गन वगैरह चलाने लग जाते हैं। वो लोग ये शो करते हैं कि बच्चे यहाँ से भाग रहे हैं इसलिए हम गन चला रहे हैं, पर वो ये नहीं दिखा रहे कि बच्चे क्यों भागना चाहते हैं। क्योंकि आप 2 दिन से बच्चों को तुमने ठंड में बिठा रखा है, वहाँ पे बीमार होके बच्चे गिर रहे हैं, तो क्या करेंगे बच्चे, क्या उनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। और गन रीलोड करके दिखा रहे हैं, बच्चों के सामने डरा रहे हैं। मेरी दोस्त थी, वो वीडियो किसी चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रही थी दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसके यहाँ पे ऐसे गन पॉइंट करके और उसकी वीडियो फ़ोन से डिलीट करवाई सारी, उसका फ़ोन भी ले जाने वाले थे। फिर हमने प्लीज़ प्लीज़ करके फ़ोन उसका वापस लिया उन सोल्जर्स से। तो वहाँ पे ये भी कर रहे हैं सोल्जर्स। उसके बाद एक तो आप 50 किलोमीटर चल के आओ, ऊपर से आप बॉर्डर पे पहुँचो तो सोल्जर्स का ऐसा बिहेवियर, वहीं पे सारी उम्मीद टूट जाती है। हमें तो लग रहा था हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे बॉर्डर। फिर उन्होंने हमें पूरी रात बिठा के रखा, तो फिर सुबह तक बहुत बीमार हो गए थे हम लोग। तो हमने सोचा हम वापस चले जाए, जैसे बाकी बच्चे वापस जा रहे थे हमने सोचा हम भी चले जाते। हमने एक बुक की बस, हम बस में बैठ भी गए थे। हमने बोला हम नहीं रह सकते यहाँ पे, ये लोग भेज नहीं रहे हैं, हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, बस बिठा के रखते हैं, पूरी रात टॉर्चर करते हैं बस। हम बस में बैठ गए थे। फिर हमें न्यूज़ आई कि बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, अब करने दे रहे हैं बच्चों को। हम फटाफट बस से उतरे, हम वापस गए और फिर से उन्होंने वही किया। सुबह हम 10 बजे से लेके शाम को 3-4 बजे तक फिर हम वहीं पे खड़े रहे, बॉर्डर पे खड़े रहे और फिर शाम को फाइनली जाके उन्होंने हमें रिलीज़ किया, सोल्जर्स ने रिलीज़ किया। फिर हम आगे आगे और 5 किलोमीटर आगे है दूसरा चेक पॉइंट, तो हम वहाँ तक चल के गए। और दूसरे चेक पॉइंट पे लड़के जो थे उनको खड़ा रखा हुआ था। लड़कों की 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन चल रही है और लड़के बेचारे खड़े हैं 3-3 दिन से, उनको आगे ही नहीं जाने दिया। जो बच्चे आगे पहुंच रहे हैं उनको वापस लड़कों को भेज रहे हैं। हम लड़कियां थे तो इंडियन लड़कों ने बोला कि लड़कियों को जाने दे रहे हैं, तुम लोग जाओ आगे। तो हम लोग फटाफट, उन्होंने हमें जगह दी इंडियन लड़कों ने, हम फटाफट निकल के आगे पहुँच गए। आगे हम लाइन के सबसे आगे पहुँच गए और वहाँ पे क्या था, एग्ज़िट लगवाना था, स्टैम्प, हमें एग्ज़िट का स्टैम्प यूक्रेन से। तो हमने वहाँ पे वेट किया। सुबह का टाइम था, क्या था मुझे याद भी नहीं है कौन सा टाइम है वो। तो हम लोग खड़े रहे कितने, 2 बहुत घंटे खड़े रहे हम वहाँ पे। और इतना पुशिंग हो रहा था सब जगह से, दूसरे सिटीजन से, दूसरे कंट्री के सब लोग पुश कर रहे हैं, सबको आगे निकलना है। तो सब लोग पुश करते जा रहे हैं, लड़कियां दब रही हैं, बच्चे दब रहे हैं नीचे। तो सोल्जर्स ने बोला कि ऑल विमेंस को पहले निकाल लेते हैं और बच्चों को। तो उन्होंने हमें पहले वहाँ से निकाल, तो हमारा स्टैंप लग गया। फिर हम आगे गए, हमने सोचा अब तो हम पोलैंड पहुँच गए, अब हमारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म, आगे एम्बेसी मिल जाएगी। बट हम आगे गए तो हमें इमिग्रेशन भी करवानी थी पोलैंड की, और पोलैंड की इमिग्रेशन में तो बहुत बुरा हाल था। लड़कों ने, जो दूसरी कंट्री के लड़के थे, अफ्रीकन्स और दूसरी कंट्री के, उन्होंने ड्रग्स पी रखे थे और दारुएं पी रखी थी और वो लड़कियों को छेड़ रहे थे। मतलब पूरा क्राउड था ना ऐसे, तो लड़कियों को छेड़ रहे थे, आगे नहीं जाने दे रहे थे, पुश करते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था इधर लड़का और बीच में दबा रहे हैं, ऐसा लग रहा था हड्डियाँ टूट जाएंगी सारी हमारी। तो लड़कियाँ एक टाइम के बाद रोने लग गई ज़ोर से, सारी लड़कियाँ, और आधी लड़कियाँ तो बेहोश होकर नीचे गिर गई। फिर हमने मतलब एम्बेसी को कॉल किया, मेरी फ्रेंड ने, कि सर यहाँ पे बहुत बुरा हो रहा है, आपको आना पड़ेगा हमें निकालने के लिए, हमें ये लोग मार डालेंगे। तो वो सर ने बोला हमें तो अंदर आने नहीं देंगे ये लोग, तो आप लोग को अपनी हिम्मत से आना पड़ेगा आगे। तो हम लोग आगे निकले। फिर उन्होंने लास्ट में बोला ऑल विमेंस करके, उन्होंने फिर से वही किया पॉलिश ऑफिसर ने कि पहले लड़कियों को ही निकालते हैं। तो लड़कियों को निकाल रहे थे, तो हम लोग फिर धक्का मुक्की करके लड़कियों को निकालते हैं ना वो लोग, तब भी लड़कियों को आगे ही नहीं जाने देते निकलने के लिए। तो हम जैसे तैसे करके वहाँ से निकले। हमारा वो एग्ज़िट का इमिग्रेशन लगा, और इमिग्रेशन लगते ही हम फिर से 500-600 मीटर चले होंगे और हमें एम्बेसी के लोग मिल गए। फिर एम्बेसी के लोग मिल गए, वहाँ से कंफर्ट था, उन्होंने हमें बस में बिठाया, होटल लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स ने हमें दवाई वगैरह खिलाई, केयर किया, हमने सोया, खाना पीना खाया। फिर नेक्स्ट दिन ही शाम को ये 6:50 की इंडिगो की फ़्लाइट पोलैंड से, जो इस्तांबुल होके आई है यहाँ पे कल सुबह, उसमें आई हूँ मैं। ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? बिल्कुल नहीं।
पहले तो जब हम बॉर्डर के लिए निकले हमें लगा कि पहुंच जाएंगे, बट जब इतना सब कुछ होता गया एक के बाद एक, हमको लगा एक टाइम के बाद हम लोग उम्मीद खो चुके थे। हमें लग रहा था, फिर हमें लगा हम पीछे जाएंगे तब भी मरेंगे, तो आगे ही चल देते हैं। तो हम बस आगे चल रहे थे, हमें हमें वो कोई उम्मीद नहीं थी कि हम पहुंचने वाले हैं। फिर जब हम पहुंच गए तब हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे फाइनली, क्योंकि हमें सपने जैसा लग रहा था। मेरी दोस्त बोल रही थी, सच में बोलती, एक बार ही छू के देख लो सपना तो नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा था सपना देख रहे हैं, कैसे गए हम यहाँ तक इतनी परेशानियों के बाद। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ? बच्चे जाएंगे, सेफ हो जाएगा तो सारे बच्चे वापस जाएंगे, क्योंकि हमने इतने पैसे दे चुके हैं, हमने इतना, अभी हम डिग्री कर रहे हैं वहाँ पे, अगर वो हम छोड़ देंगे तो हम कहाँ के रहेंगे, कुछ भी नहीं, हमारी एजुकेशन ज़ीरो हो जाएगी, तो हमें वापस तो जाना ही पड़ेगा फिर। तो वापस तो सारे बच्चे जाएंगे, क्योंकि हमने अभी सब मिडिल क्लास बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, सब ने अपनी जितने भी कमाई थी सब लगा दी, मेरे डैडी ने जितनी कमाई थी सब लगा दी पढ़ाने में वहाँ पे। तो अब जितने साल बचे हैं, अब वो मैं यहाँ पे तो आ जाऊँगी तो सब वेस्ट हो जाएगा ना, सारा सैक्रिफाइस ही। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ? फ्यूचर अभी उन्होंने वैसे तो बोला ऑनलाइन होगा, बट हमें नहीं पता अभी क्या होगा, देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट शायद हम बच्चों के लिए कुछ करे, जो हम वहाँ से आए, शायद हमें यहाँ पे सीट्स अवेलेबल करवाए, ताकि हम यहाँ पे अपनी डॉक्टरी का कंटिन्यू कर पाएँ। बाकी वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लोगों ने तो बोला है, जो हमारी यूनिवर्सिटी है उन्होंने बोला है कि वो अभी ऑनलाइन करेगी, उसके बाद शायद हमें छुट्टियों के बाद वापस बुला लें वो लोग। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੂਸ ਤੋਂ। ज़्यादा बच्चे तो नहीं आए हैं, पर एम्बेसी जहाँ तक था, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तो उन्होंने हमें सब कुछ अच्छा, खाना पीना सब कुछ अच्छा दिया था। बट मुझे लगता है उनको बॉर्डर से पहले भी थोड़ी सी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर सोल्जर जाने ही नहीं देंगे हमें आगे, तो बच्चे पहुँचेंगे कहाँ पे एम्बेसी तक। फ़ोटोएँ तो पता नहीं, अभी उसका मुझे पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको बसेस भेजनी चाहिए, जो खारकीव और कीव में बच्चे बचे हैं उनके लिए बसेस भेजनी चाहिए, ताकि वो बसेस में आ पाएँ, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल भेजनी चाहिए साथ में, इंडियन गवर्नमेंट के, ताकि जो सोल्जर हैं उनको रोक ना पाएँ बच्चों को। क्योंकि हम जैसे पहुंच गए हम लोग बॉर्डर पे, पर हमें तो रोक लिया, एक दिन हमें रोक के रखा सोल्जर्स ने, बॉर्डर पे बिठा के रखा, तो वो ना हो पाए, इसलिए उनको उसके लिए कोई स्टेप लेना चाहिए एम्बेसी को। बाकी बॉर्डर के बाद तो एम्बेसी ने हमारा अच्छे से ख्याल रखा है। ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੀਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਸਕੋਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ? नहीं भूलेंगे तो नहीं। मैं तो 3 दिन रोड पे सो के आई हूँ, और मेरी दोस्त थी, उसको इतनी ठंडी लग रही थी कि हमने रोड पे जो सामान फेंका हुआ था लोगों का, उसमें से हमने ब्लैंकेट कचड़े में से ढूंढ के लाके उसको उड़ाई है, कचड़े वाली ब्लैंकेट, कि चलो बच जाए, बस ये ज़िंदगी बच जाए इसकी। तो अब मुझे नहीं लगता हम भूलेंगे ये सब चीज़ें कभी ज़िंदगी में। चार्जिंग वगैरह का जो था, चार्जिंग वहाँ पे एक पॉइंट था चार्जिंग का, उसमें हमें चार्ज नहीं करने दिया उन लोगों ने। वो लोग चाहते ही नहीं थे कि हमारा फ़ोन चार्ज हो, या फिर हम वीडियोस बनाएं, या फिर हम कुछ भी बाहर का यहाँ का बता पाएँ आके। तो उन्होंने हमें फ़ोन भी चार्ज नहीं करने दिया, तो कांटेक्ट तो हमारा ज़ीरो हो गया था। और खाना पीना तो जो हम लेके चले थे वो हम थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, ताकि ख़त्म ना हो, और मतलब इतना ही खा रहे थे कि मतलब हम चल पाएँ और चक्कर ना आए हमको। एटीएम भी ब्लॉक हो गए, पैसे नहीं निकले। हाँ, पैसे नहीं निकले हैं बहुत सारे बच्चों के, और जो बसेस आ रही हैं उनमें हमको पैसे देने पड़ रहे हैं आने के लिए। अब जिन बच्चों के पैसे निकले ही नहीं है, वो पैसे दे के कैसे आएंगे बॉर्डर तक बस में? वो तो किराया ही नहीं दे पाएंगे, तो आएंगे कैसे? वो बात है ना। तो इसीलिए, और फ्री की बस तो चल नहीं रही है, तो वो भी इसीलिए भी बच्चे फंसे हुए हैं, क्योंकि बच्चों के पैसे नहीं निकले हैं।
ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ, कि मैं फंस गई ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। हाँ, हम लोग तो यही लग रहा था कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, ना हम वापस टर्नोपिल जा सकते थे, ना हमें बॉर्डर में आगे जाने दिया जा रहा था। हमें बस ठंडी में एक रोड पे हम लोग सो रहे थे, वहीं पे हमको रखा हुआ था। हम लोग सोच रहे थे अब करें क्या, हम लोग वापस भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं जा सकते, बस एक ही जगह पे पड़े हुए थे हम लोग। ना वहाँ पे कुछ रहने की जगह थी, ना कुछ हमें मिला था। बच्चों ने पता है खुद ही आग वगैरह जलाना शुरू कर दिया वहाँ पे बच्चों ने, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इंडियन स्टूडेंट्स ने खुद ही लकड़ियाँ वकड़ियाँ वो तोड़ के लाए और वहाँ पे आग जला के सेक रहे थे बैठ के। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਛ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਗਨ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? मेरे ख्याल से होगी 1-2 वीडियो, होगी मेरे पास एक वीडियो शायद, क्योंकि बाकी तो उन्होंने डिलीट करवा दी हमसे। वीडियो में क्या है? वीडियो में हमने मतलब हम ये रिकॉर्ड कर पाए कि वो हम पे चिल्ला रहे थे गो बैक, मतलब हमको बैक कर रहे थे, और जो उनकी अथॉरिटी की कार है और उनके जो सिटीजन्स हैं, जो उनके सिटीजन्स की बसेस हैं, वो आराम से ले जाने दे रहे हैं और आराम से आने दे रहे हैं। जो यूक्रेनियन लोग हैं वो आराम से बॉर्डर क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं, पर जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको साइड में खड़ा करके रखा हुआ है बस। इंडिया तो गए उन्होंने ले काम हो रही इंडिया के नहीं, सब जगह के बच्चों के साथ, सिर्फ इंडिया के, अफ्रीका के, सब जगह के फॉरेन के जो बच्चे थे सबको ऐसे खड़ा कर रखा था, बस जो बाकी उनके सिटीजन्स थे वो निकल रहे थे, बस हम लोग को साइड में खड़ा करके रखा हुआ था देखने के लिए। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਏ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੜਕੀਆਂ लड़के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ? मेरे साथ बच्चे तो सब ने, जो बॉर्डर गए हैं पोलैंड बॉर्डर, सारे बच्चों ने चल के पहुँचे हैं। कुछ ही बच्चे हैं जिनको प्रिविलेज, जिनकी किस्मत अच्छी थी जो बस से पहुँच गए, बाकी मोस्ट ऑफ द बच्चे जिनको मैं जानती हूँ सब पैदल पहुँचे हैं। मेरे साथ 3 लड़कियाँ और थीं और वो लोग भी मेरे साथ चल के ही गए थे, तो हम लोग चल के ही पहुँचे वहाँ पे पोलैंड बॉर्डर तक। हिम्मत नहीं आ रही कि नहीं यार बस ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ, बस बहुत है? हाँ, हिम्मत हार जाते थे तो थोड़ा सा बैठ जाते थे, फिर हम सोचते थे कि घर पहुंचना है, बार बार पेरेंट्स का भी कॉल आता था, माँ बाप का, कि कहाँ पहुँचे हो, तो हमें ऐसा लगता था अब घर तो जाना ही है, तो हम उठ जाते थे, फिर चलना शुरू कर देते थे, फिर बैठ जाते थे। तो मेरे फिर एक टाइम के बाद तो ऐसा हुआ कि बॉडी सुन्न पड़ गई हमारी ठंडी की वजह से, तो हमें दर्द भी फील नहीं हो रहा था, हमें बस ऐसा लग रहा था कि एक स्टेप भी अगर आगे लेंगे तो मतलब हम मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं, तो हम बस धीरे धीरे चलते जा रहे थे आगे। ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਚਲ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। हाँ, वैसे तो बहुत आसान होता है, बस फ्लाइट में बैठ जाते हैं, घर आ जाते हैं, पर अभी तो हम इतना स्ट्रगल करके आए हैं कि हमको ऐसा लग रहा है बहुत किस्मत से हम लोग घर पहुंच गए। बहुत सारे बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं वहाँ बॉर्डर के पास, जिनको क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है, जो ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो बॉर्डर के पास पहुँच ही नहीं पाए हैं, बच्चों ने गिव अप कर दिया रास्ते में ही, चल ही नहीं पा रहे वो इतना, वो सोच रहे हैं क्या। हाँ, और बाकी बॉर्डर पे इतना नहीं चलना पड़ रहा है, जो रोमेनिया का बॉर्डर है और जो स्लोवाकिया, वहाँ पे मुश्किल से 6-7 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। जो पोलैंड का बॉर्डर है सिर्फ उसमें ही इतना चलना पड़ रहा है बच्चों को, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से बात की जो रोमेनिया के बॉर्डर पे हैं, उनको इतना नहीं चलना पड़ा, उनको 6-7 किलोमीटर चलना पड़ा, पर उनके साथ भी सेम चीज़ें हो रही हैं। तो पोलैंड के बॉर्डर पे, सिर्फ पोलैंड के बॉर्डर पे नहीं, जो बाकी कंट्रीज़ के बॉर्डर है, सब बॉर्डर्स पे बच्चों को रोका जा रहा है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਲਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। 2-2 3-3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੋਣਾ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲੜਕੀ ਤੋਂ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਪਿੱਛਿਆ ਕੌਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।